हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। IBPS RRB जो पीओ का प्रीवियस ईयर का जो प्री का एग्जाम है, उसका क्या है, मैं क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का क्या है, मैं कंप्लीट 40 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक, पहले का पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। उसमें क्या 5 अरिथमेटिक किया हूँ। ठीक, इसमें क्या टोटल 10 से 11 अरिथमेटिक आए थे। तो अभी क्या है, मैं पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, मैं 5 से 6 अरिथमेटिक का क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद क्या है, पार्ट 3 में क्या करूँगा, मैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब चीज कराऊंगा। ठीक, मेरे को 40 क्वेश्चन कराने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं क्या डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, धीरे धीरे करके हम लोग क्या है, अभी टाइम है, अभी क्या है, अगस्त में एग्जाम होगा, तो क्या है मैं धीरे धीरे से क्या है करा रहा हूँ। ठीक, अच्छे से समझा दूंगा, क्या है एक बार माइंड में बैठ जाएगा तो अच्छे से क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ठीक है, जो पहले क्या है 5 क्वेश्चन में करा चुका था, तो अब क्या है क्वेश्चन 6 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार भाग लेते हैं और उम्मीदवार पी और क्यू से 50% कम वोट मिलते हैं। मतलब पी को क्यू से 50% कम वोट मिलते हैं। यदि क्यू को 200 वोट कम मिलते तो बराबरी हो जाती। तो कुल पड़े मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पहले कहता है पी को क्या है, क्यू से 50% कम वोट मिलते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि क्यू को 2x वोट मिलते हैं। ठीक, क्योंकि उसका आधा एक्स हो जाता है इसलिए 2x। तो 2x का 50% कितना होता है, 50 1/2 एक्स ही होता है। ठीक, क्योंकि 50% मतलब आधा 2x का आधा एक्स होगा, तो पी को एक्स वोट मिलते हैं। कितना हो गया। यदि क्यू को 200 वोट कम मिलते तो बराबरी हो जाती। ठीक, यहाँ पे देखो टोटल जो वोट है वो कितना होगा, पी प्लस क्यू का 3x होगा। दोनों जुड़ जाएंगे, 2x प्लस एक्स कितना 3x हो जाएगा। अब क्यू को 200 वोट कम मिलते तो बराबरी हो जाते, बराबरी हो जाते मतलब 3x टोटल वोट है। बराबरी तभी होंगे जब 1.5x पी को मिलेगा, 1.5x क्यू को मिलेगा, तभी जाके तो बराबर होंगे जब टोटल 3x है तो। ठीक, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि बराबर तभी होंगे जब पी को क्या है 1.5x मिलेगा, क्यू को भी क्या है 1.5x मिलेगा, तब जाकर बराबर होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, क्यू को यहाँ 2x मिल रहा है वोट और पी को x मिल रहा है। ठीक, यदि क्यू को 200 वोट कम मिलते तो बराबर हो जाते, तो क्यू को 200 वोट कम मिलते तो बराबर हो जाते। तो क्यू को रियल में कितना वोट मिल रहा है, 2x। अगर 2x में ठीक 200 वोट कम मिलते, मतलब 200 कम कर देते तो बराबर हो जाते, बराबर हो जाते मतलब 1.5x आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक, यही बोल रहा है। मतलब यहाँ पे 2x माइनस 200 जो है ये क्या है 1.5 के x के बराबर ही है। ठीक, ये बोल रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, 2x माइनस 1.5x इज इक्वल टू 200 इधर चला जाएगा, तो 0.5x आ जाएगा माइनस होके 200 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 बटे 5, बटे में 10 आया तो 10 ऊपर चला गया, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 400। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुल पड़े मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मत मतलब कितना है, कुल मत कितना है, टोटल जो वोट है वो कितना है अभी, ये देखो टोटल वोट कितना था यहाँ पे 3x था। टोटल वोट जब 3x था तो x का वैल्यू 400 है, तो 3 × 400, टोटल वोट कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे क्या है, इसको सॉल्व करना इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करना, टोटल निकाल लेना, 3x कर लेना, उसको डिवाइड कर देना और उसमें से क्या है 200 माइनस कर देना टोटल में से, जितना क्यू का स्टार्टिंग में 2x दिया है उससे। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है कि पी की 4 वर्ष बाद की आयु का क्यू के 2 वर्ष पहले की आयु से अनुपात 4:5 है और 3 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो पी का 4 वर्ष बाद की आयु और क्यू का क्या है 2 वर्ष पहले की आयु, इन दोनों का जो अनुपात है 4:5 है। ठीक, ये समझने के लिए शॉर्टकट ट्रिक वगैरह, जिस पी के ऊपर +4 किया क्यू के ऊपर -2, ऐसा हर चीज कर रहा हूँ
इसलिए कर रहा हूँ एग्जाम में आपको भी ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही क्या शॉर्टकट से क्या लिखना है, वहां पर टाइम नहीं रहता। अब हर चीज को प्रॉपर एकदम एक्सप्लेन करके थोड़ी लिखोगे, आपको बस समझना है, आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक, और आंसर आना चाहिए। तो इसको क्या मतलब मैं एक्स मान लेता हूँ, मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि पी का 4 वर्ष बाद जो एज था वो 4x था, क्यू का 2 वर्ष पहले 5x था। तो प्रेजेंट एज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्यू का जो 4 साल बाद, ये क्या है, जो 4 साल बाद का एज 4x है, तो 4x में -4 कर देंगे तो इसका प्रेजेंट एज आ जाएगा, किसका, क्यू का, पी का, सॉरी, पी का क्या है, ये प्रेजेंट एज आ गया। ठीक, वैसे ही क्यू का प्रेजेंट एज लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पहले 2 साल पहले 5x है, तो 5x प्लस 2 कर देंगे तो क्यू का प्रेजेंटेज आ जाएगा, ये पी का प्रेजेंटेज आ गया। पहले क्या वर्तमान में ले आना है, ये क्या बेस्ट मेथड, आपको समझ जाओगे ना तो कोई भी एज का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बनना ही है। ठीक, और क्या ये शॉर्ट मेथड में क्या मैं अपने से बता रहा हूँ, आप सोल्यूशन में जाके देखो, पीडीएफ में किसी भी ऑनलाइन से आप डाउनलोड करोगे या टेस्ट सीरीज भी दिलाओगे, सोल्यूशन देखोगे तो सब में अलग टाइप का दिया रहेगा। ये क्या मैं शॉर्ट मेथड अपने से बता रहा हूँ, ठीक, तो ध्यान से देखना। तो 3 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक, तो जब 3 वर्ष पहले, ठीक, पी और क्यू का जो एवरेज है वो 23 वर्ष था, मतलब पी और क्यू का जो एवरेज है वो कितना था, 23 था, कितना, 3 वर्ष पहले, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, किसका, पी प्लस क्यू का एवरेज कितना, 23 था। तो 3 वर्ष पहले 23 था, तो तीन तीन वर्ष पहले ही, ठीक, यहाँ 3 वर्ष पहले, हर चीज में क्या है, ईयर को क्या डोनेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ताकि कि आपको अच्छे समझ आए। एग्जाम में क्या है, इतना सब चीज लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्स वैक्स भी माने हो, ठीक है, एक्स वैक्स मान के डायरेक्ट आपको आंसर कर सकते हो। ये -4 +4 जो -2 और +4 लिखा हूँ, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। अभी समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक, कोई भी कमेंट ऐसा मत करना कि हमको 1 मिनट में बनाना रहता है लेकिन आप समझा रहे हो तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यार, समझा रहा हूँ, चाहता हूँ कि अच्छे से समझ जाओ, तो टाइम तो ज़्यादा लगना ही है। ठीक, क्योंकि मेरे को 1-2 कमेंट आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, तो क्या है, 3 साल पहले पी प्लस क्यू का जो एवरेज है 23 है, ये बोल रहा है। ठीक, एवरेज जब 23 है 3 साल पहले, तो एवरेज 23 है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी कितना है, पी प्लस क्यू है, दो ही है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, दो ही है, सम कितना, पी प्लस क्यू है, और एवरेज कितना है 23 है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 दूनी कितना, 46 हो जाएगा। तो P प्लस क्यू का जो वैल्यू है 46 हो जाएगा, कब, 3 साल पहले। ठीक, ये हम लोग को आ गया, एवरेज को क्या है, सम से निकाल लिया हम लोग। एवरेज का भी मैं टॉपिक पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ आपको। तो P प्लस क्यू का जो एज है 3 साल पहले, वो कितना है, 46 है, और हमको क्या है, प्रेजेंट एज में लाना है, क्योंकि हर चीज को क्या है, प्रेजेंट एज में ला रहे हैं, तो हमको प्रेजेंट एज में लाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी में भी क्या है, 3 साल आगे जाएंगे प्रेजेंट एज में आने के लिए, पी में भी 3 साल का ऐड करेंगे और क्यू में भी 3 साल का ऐड करेंगे। तो पी प्लस क्यू, ठीक, 46 थे 3 साल पहले, लेकिन जस्ट 3 साल बाद, 3 साल बाद नहीं, मतलब 3 साल, ठीक है, 3 साल पहले इतना थे, फिर 3 साल बाद अगर 3 साल पहले इतना थे, तो प्रेजेंट एज में आने के लिए क्या है, 3 साल क्रॉस करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज में आने के लिए क्या करेंगे, पी में 3 का प्लस करेंगे, क्यू में भी 3 का, तो टोटल 6 का प्लस करेंगे। तो P प्लस क्यू का जो वैल्यू है 46 + 6 हो जाएगा, जो प्रेजेंट एज है, ये क्या है, प्रेजेंट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, तो 52 है, तो 52 सम किसका है, पी और क्यू का है। अब पी और क्यू का प्रेजेंटेज क्या है, ये देखो, पी का प्रेजेंटेज है, क्यू का प्रेजेंटेज है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4x - 4 प्लस कितना हो जाएगा, 5x + 2 = 52, 52 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि P प्लस क्यू का प्रेजेंटेज ही 52 है, अभी निकाले थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या 9x आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या -2 आएगा, तो उधर जाके क्या +2 हो जाएगा, तो यहाँ 54 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है, 9।
9 छक्के 54, 6 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसको देखो, पी के वर्तमान आयु बोला है, तो पी का वर्तमान आयु क्या है, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जो 6 है हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू 6। तो पी का जो प्रेजेंट एज है कितना आ जाएगा, 4x-4 है। एक्स का वैल्यू क्या है, 6 पुट कर देंगे, तो 4 × 6 - 4, 6×4 = 24, -4 कितना है, 20। तो पी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ई क्या होगा इसका सही होगा। ठीक। अब क्या है क्वेश्चन नंबर, क्या करते हैं, 8 पे आते हैं। ठीक। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या हो रहा है कि दीपक द्वारा अंग्रेजी हिंदी गणित में प्राप्त अंकों का औसत 70 है। यदि दीपक द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त औसत अंक 73 है, यदि विज्ञान में दीपक के अंक हिंदी में उसके अंकों से 25% अधिक है, तो दीपक द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए इन 4 विषयों में। ठीक। तो सबसे क्या है, दीपक है। ठीक, इसको मैं क्या है, डी से डिनोट कर लेता हूँ, डी से डिनोट कर लेता हूँ, दीपक है। ठीक। वो क्या है, इंग्लिश में, हिंदी में और गणित मतलब मैथ्स में औसत अंक एवरेज 70 है। मतलब एवरेज यहाँ पे क्या है, 70 है। ठीक। तो इसका सम कितना आ जाएगा, ई प्लस एच प्लस एम, क्योंकि सम ऑफ क्वांटिटी इक्वल क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। एवरेज का फॉर्मूला ही होता है ना, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये फार्मूला होता है। फार्मूला इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको रटा जाएगा। ठीक। तो एवरेज कितना है, 70, और नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर कितने हैं, तीन, कितने सब्जेक्ट, तीन, तीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो ई इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स में कितने, 210 उसको अंक प्राप्त हुए, इतना सम। ठीक, इतना प्राप्त हुआ। ठीक। अब क्या कर रहे हैं, दीपक अंग्रेजी और गणित में प्राप्त औसत अंक 73। दीपक को अंग्रेजी और गणित में प्राप्त औसत अंक 73 है, मतलब इंग्लिश और मैथ्स में जो एवरेज है 73 है। तो जब एवरेज 73 है, तो अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है, ई प्लस है, मतलब इंग्लिश और मैथ्स में 73, और कितने हैं, इंग्लिश और मैथ्स कितने हैं, नंबर ऑफ कितने हैं, कितने सब्जेक्ट, दो, तो इंटू 2 कर देंगे इसका सम निकालने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला को बार बार नहीं बताओगे, सम निकालने क्या करते हैं, सीधा जितने भी नंबर है, जितने भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो 2 सब्जेक्ट हैं, और एवरेज की तो 73, उससे सीधा मल्टीप्लाई कर देना सम निकालने के लिए। 3 दूनी 6, 7 या 21, 7 दूनी 14, सॉरी, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, ई प्लस एम का सम कितना आ गया, 146 आ गया। ठीक। जब ई प्लस एच प्लस एम का वैल्यू 210 है, ई प्लस एम का 146 है, तो यहाँ पे क्या करें, 146 प्लस एच कर देंगे, ई और एम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसका वैल्यू। ठीक। यहाँ 210 आ गया, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 210 माइनस 146। तो यहाँ 4 आ गया, इधर से इधर गया, 10 में 4 गया 6। ठीक। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, हिंदी का वैल्यू कितना, 64 अंक आ गया, वैल्यू नहीं उसका अंक। एच सब्जेक्ट में दीपक को कितना मिले, हिंदी सब्जेक्ट में 64 अंक मिले। ठीक। अब इतना तो हम लोग बना लिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि विज्ञान में दीपक के अंक में से उसके अंकों में से 25% अधिक है। ठीक है, अगर यदि विज्ञान में दीपक के अंक हिंदी के अंक से 25% अधिक है, तो ये क्या है, साइंस, साइंस ले लेते हैं। दीपक क्या है, साइंस में अंक जो है वो हिंदी से क्या है, 25% अधिक है।
तो 64 का 25%, 125/100 कर देंगे। 25 25 25 4 एकम 4, 4 छः 16, 5 80। तो साइंस में कितना मिला? 80 नंबर मिले। तो यहाँ पे हमारे पास कितना वैल्यू आ गया? हिंदी में कितना मिले? 64 अंक। साइंस में कितना मिले? 80 अंक। और इंग्लिश और मैथ्स में कितना अंक मिले? 146 अंक मिले। इतना हम अभी तक निकाल चुके हैं। ठीक। इतना करने के बाद क्या बोल रहा है कि तो दीपक द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए इन 4 विषयों पे। 4 विषयों पे, ठीक है। ये इन्हीं 4 पे औसत। तो तीनों प्लस कर देंगे। हिंदी में कितना मिला, साइंस में कितना मिला, इंग्लिश में कितना मिला, मैथ्स में कितना मिला, तो प्लस कर देंगे। तो हिंदी में कितना? 64 है, साइंस में 80 है, और इंग्लिश और मैथ्स कितना? 146 है। तो इसका प्लस कर देंगे। 6 4 10 का जीरो हाथ में आया 1, 4 1 5, 8 5 13, 13 6 कितना होता है? 19 का 9, हाथ में आया 1 तो 2। ठीक। तो 290 क्या है? इसका सम हो गया। तो एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज निकालने बोला है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। सम ऑफ कितना है चारों का? 290। नंबर कितना है, मतलब कितने सब्जेक्ट है? 4। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 20, 72.5 आ जाएगा इसका एवरेज। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका? सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना। फॉर्मूला हर चीज को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको रटा जाए अच्छे से। थोड़ा सा फॉर्मूला देख लोगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इनको अगर बनाना आता भी है तो ठीक, प्रैक्टिस ही होगा। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में पानी और दूध का 80 लीटर मिश्रण क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। ठीक। यदि बर्तन से 20 लीटर मिश्रण को पूरी तरह से दूध से बदल दिया जाता है तो बर्तन में अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू दे दिया है, तो इसका क्या है, शॉर्ट मेथड तो वैसे कुछ है नहीं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। एक बर्तन पानी दूध, पानी और दूध मतलब कि वाटर और मिल्क दोनों कितना है? 80 लीटर है। ठीक। और क्या, 5:3 में है। 5:3 में है, मतलब कि इसको अगर x मान लूंगा तो 5 3 कितना? 8x क्या? 80 के बराबर हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो इतना 80 लीटर है। तो x कितना? 10 के बराबर हो जाएगा। x को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा वाटर का वैल्यू। ठीक, यहाँ मिल्क है, सॉरी। और मिल्क कितना आ जाएगा? 10 या 30 आ जाएगा, 30 लीटर। ठीक। ये मिल्क और वाटर का वैल्यू आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या बोला कि मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण को पूरी तरह से दूध और दूध से बदल दिया गया। मिश्रण क्या है, जब स्टार्टिंग में यहाँ से 20 लीटर निकालेंगे 80 लीटर से, तो इसमें क्या है, मिल्क भी आएगा और वाटर भी निकलेगा। लेकिन जब ऐड करेंगे 20 लीटर तो ओनली वाटर ऐड करेंगे, ओनली क्या है, मिल्क ऐड करेंगे, सॉरी। ठीक। ये चीज़ को याद रखना, क्वेश्चन में ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग को हमेशा इस चीज़ को याद रखना है, यहाँ पे जो रेशियो 5:3 दिया है स्टार्टिंग में, वाटर और मिल्क है, तो इसमें जितना भी अगर हम लोग कुछ भी अगर मिश्रण निकालेंगे, मिश्रण बोल रहा हूँ, इसका मिक्सचर निकालेंगे तो इसी रेशियो में 5:3 रेशियो में ही निकलेगा। जैसे 20 निकालेंगे, 30 निकालेंगे, 40 निकालेंगे 80 लीटर में से। तो अगर स्टार्टिंग में हमको अगर वाटर और मिल्क का रेशियो जैसे दे दिया है, 5:3 दे दिया है, तो इसी रेशियो से ही निकलेगा हमारा। ठीक। मतलब जैसे 80 लीटर है, इसमें 8 लीटर अगर हम निकालना चाहते हैं 80 लीटर में से, तो 5:3 क्या वाटर और मिल्क रेशियो में है, तो 5 लीटर क्या है, वाटर निकलेगा, और मिल्क क्या है, 3 लीटर निकलेगा। ठीक। ये चीज़ को याद रखना, अच्छे से आपको बता रहा हूँ, हर छोटा छोटा चीज़ बताऊंगा। ठीक। इतना कर लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 लीटर निकालना, ऐसे निकालें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20 लीटर मिश्रण को पूरी तरह से दूध से बदल दिया जाता है। तो 80 लीटर में क्या करें, सबसे पहले 20 लीटर निकालेंगे। अब 20 लीटर क्या निकालेंगे तो क्या, तो 5:3 रेशियो में ही निकालेंगे। ये क्या वाटर का है, ये क्या है, मिल्क का है। ठीक। तो इसको क्या 5:3 से ही निकालेंगे इसको।
ठीक, तो इसको x मान लेते हैं, जैसे इसको y मान लेते हैं। तो 8 इसको जोड़ देंगे, 8y क्या है 20 के बराबर है, तो 1y कितना होगा 20/8। ठीक, इस y का वैल्यू क्या है वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, पुट कर देंगे तो 20/8 इंटू, ये छोटा छोटा चीज हर चीज को ऐसा बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ, वरना क्या है अगर उसको फास्ट करूंगा तो इजीली तरीके से क्या है निकाल सकता हूँ। तो 4×2 = 8, 4×5 = 20, 25/2, 2 × 1 = 2, 2×3 = 4, 2×5 = 7, तो इसका वैल्यू कितना है 12.5 लीटर आया। ठीक, अब इसी y का वैल्यू क्या करूंगा यहाँ पुट कर दूंगा 3x में। ठीक, तो 20/8 इंटू 3 हो जाएगा, 4×2 = 8, 4×5 = 15/2, 7.5, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 7.5 लीटर। तो 20 लीटर में क्या कर रहे हैं, हमको मिक्सचर को निकाल रहे हैं 20 लीटर, तो उसमें क्या कर रहे हैं 12.5 लीटर क्या है वाटर निकाल रहे हैं, और 20 लीटर क्या है, 20 लीटर नहीं 7.5 लीटर क्या कर रहे हैं मिल्क निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग में क्या है वाटर और मिल्क जो आया था इसका वैल्यू का निकाले थे हम लोग। ये टोटल क्या था 80 लीटर था, वाटर का वैल्यू 50 लीटर निकाले थे और मिल्क का वैल्यू 30 लीटर निकाले थे। ये देखो यहाँ पे निकाले थे। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं सबसे पहले 20 लीटर बाहर निकाल रहे हैं। अब 20 लीटर में से क्या निकाल रहे हैं 12.5 लीटर क्या है हम लोग वाटर निकाल रहे हैं, ये देखो अभी निकाले थे। और 7.5 लीटर क्या है मिल्क निकाल रहे हैं, अभी निकाले थे। तो टोटल 20 लीटर में क्या करेंगे 12.5 लीटर हम लोग क्या करेंगे वाटर निकालेंगे, 7.5 लीटर क्या करेंगे मिल्क निकालेंगे। तो सब निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्टली 12.5 लीटर हम इसमें माइनस कर देंगे, इसमें 7.5 लीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग क्या करें इसको निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ क्या 0.5 आ जाएगा, इधर से चलेगा 9 में 2 गया 7, इधर के 4 में गया 37.5 लीटर आ गया। यहाँ 0.5 हो जाएगा, 9 में 2 गया कितना 2 बचा, यहाँ 2, 22.5 आ गया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि 20 लीटर मिश्रण को पूरी तरह से 20 लीटर पहले निकाल लिए मिश्रण को। ठीक, उसके बाद क्या वर्क है 20 लीटर पूरी तरह से मिश्रण को निकालने के बाद दूध से बदल दिया जाता है। अब इतना आ गया, यहाँ पे क्या वाटर और मिल्क निकालने का 20 लीटर निकालने के बाद, ठीक 20 लीटर निकालने के बाद जो वाटर है कितना आएगा 37.5 लीटर आया, और जो मिल्क कितना है 22.5 लीटर आया। अच्छे से समझा रहा हूँ ना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक, इतना अब इसमें क्या है जब ऐड कर रहे हैं तो क्या ओनली मिल्क, उसके बाद उस तरह को दूध से बदल दिया जा रहा है तो ओनली मिल्क। 20 लीटर को निकालेंगे 20 क्या है फिर ओनली मिल्क ऐड कर रहे हैं तो 20 क्या है यहाँ ऐड कर देंगे, ये क्या आएगा 37/5 आ जाएगा। ठीक, इसका रेशियो क्योंकि रेशियो ही निकालना है तो 42.5 आ जाएगा। इसका रेशियो नहीं, जो कटता है कर देंगे, यहाँ पॉइंट है पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या 375 425 आ जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 आ गया, 25×5 = 125, 25 से कम 25, 25×7 = 175। ठीक, तो 15:17 आ गया, तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना आ गया 15:17 आ गया, और ये रेशियो हमको निकालना था। ठीक, अब क्वेश्चन में एक एक चीज को याद रखना कि किसका रेशियो को पहले बोला है कैसे निकाला है। यहाँ पे क्या बोला है मिल्क एंड वाटर का रेशियो बोला है, दूध और पानी का अनुपात, लेकिन हम लोग जो निकाले तो क्या वाटर और मिल्क का है, और यहाँ पे क्या है मिल्क और वाटर का बोल रहा है दूध और पानी का रेशियो। इसको बदल देंगे तो यहाँ 17:15 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको क्या है मैं एकदम अच्छे से बताया। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। ठीक, अब मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, अब इसको मैं फास्ट में बनाता तो कैसे बनाता, क्योंकि घबराना नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है करके। सबसे पहले देखो 80 लीटर दूध मिश्रण है तो सीधा आप माइंड से सॉल्व कर लेता है। 5×3 = 8 होता है, 8×10 = 80 होता है, तो सीधा क्या करता वाटर और मिल्क जो है वाटर कितना आ गया 50, मिल्क आ गया 30, माइंड से सॉल्व कर लेता। उसका 20 निकाला गया बोल रहा है, तो इसी अनुपात में निकाला जाएगा। इसको माइंड से अब क्या बोल रहा है आगे कि 20 लीटर मिश्रण को पूरे निकाला जाता तो 8 का बराबर 20 हो जाता, तो 20/8, 4×5 = 20, 4×2 = 8,
2.5 आ गया। 2.5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देता 125, तो 12.5 माइनस करता यहाँ पे 25 या बचा तो 7.5 माइनस करता। अब क्या है 0.5 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया, एक चला गया तो यहाँ पे 9 में कितना 7, 37.5 आ गया, यहाँ 0.5 आ गया, तुरंत माइनस कर देता है इसको 2, 22.5, और सीधा 20 जोड़ना है तो 20 इसमें जोड़ देता है तो 37.5 और 42.5 आ जाता है यहाँ पे अनुपात। अब इसी का रेशियो पूछा है, जीरो जो कट जाएगा 25, 25 का 25, 25 25 125, 25 को 25 आते 75। अब वाटर मिल्क, लेकिन क्वेश्चन पूछा मिल्क एंड वाटर पूछा था 17:15 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या है, इसको फास्ट सॉल्व करना है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, मैं फास्ट करके भी इसलिए दिखाया क्योंकि क्या है, अब देखो एकदम समझा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा, कम में कम टाइम में कैसे बना पाऊंगा, तो उसको भी क्या है बता दे रहा हूँ। ठीक, और क्या क्वेश्चन टेन एकदम क्या है, ये पीओ प्री लेवल का है, एकदम क्लार्क का नहीं है कि देखते ही बनेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें क्या बोला, शांत पानी में एक मोटर बोट, ठीक है, मोटर वाला बोट है, ठीक है, नाव है, की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में मोटर बोट द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो शांत पानी में नाव की गति, जब भी शांत पानी में बोल देगा डायरेक्ट क्या है, बोट का जो है स्पीड कितना 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, इसका भी क्या है, मैं हर जितना भी जो भी टॉपिक में करा रहा हूँ सबका क्या है, मैं पर्टिकुलर बेसिक लेवल का एकदम जीरो लेवल का मैं ऑलरेडी क्या क्लास ले चुका हूँ। तो जिनको एकदम बिगिनर हैं तो क्या करना, इस क्लास से पहले आपको क्या करना, पर्टिकुलर मेरे जो जो भी क्लास हैं, ठीक, टॉपिक बेस्ड जो भी क्लास है उसको देख लेना। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे यहाँ पे भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा ही। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि यदि मोटर बोट धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड है 90 किलोमीटर को 3 घंटे में, मतलब 90 किलोमीटर को 3 घंटे में तय कर रही है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 90 है, ठीक, डिस्टेंस अपॉन ये टाइम है, ठीक, टाइम कितना 3, तो 30 किलोमीटर पर आवर है उसका डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, क्योंकि धारा की ओर बह रही है तो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में मोटर बोट द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, तो हमको पता है कि बोट इक्वल टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, मैं सही बता रहा हूँ, अगर जो बिगिनर होंगे एकदम पहला ही क्लास इसको देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, टॉपिक वाइज पहले क्या थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर करेंगे तभी समझ में आएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ बोट कितना है 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना 30 दिया है, अप स्ट्रीम का हमको निकालना है। ठीक, स्पीड क्या है, पहले स्पीड निकालेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टाइम निकालेंगे, पहले स्पीड निकालेंगे। 2 होगा 18 दूनी कितना 36, 30 प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना 30 इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इसका टाइम पूछा है कि धारा के प्रतिकूल समान दूरी को मोटर बोट द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है 90 किलोमीटर, ऑफ स्टीम स्पीड कितना दिया है अभी निकाले थे हम लोग 6 किलोमीटर पर आवर, और हम लोग क्या है टाइम पूछा है, टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 90, ऑफ स्टीम स्पीड कितना है 6, क्योंकि टाइम ऑफ स्टीम स्पीड का ही पूछा है। तो इसका क्या है 6 कम 6, 6 25, तो 15, 15 आवर। इसका कितना आएगा 15 आवर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही बता। तो ये रहा क्लास। अब क्या है अरिथमेटिक का क्लास क्या है, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया हूँ। ठीक, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्या है मैथ्स का जो एप्टीट्यूड का है उसका 40 क्वेश्चन पूरा करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक, क्वाड्रिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सब चीज डीआई है, ये सब पोर्शन को क्या है कंप्लीट कराऊंगा। तो 40 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, ताकि आपको क्या आइडिया मिल जाए कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।